अरे कोशिश तो कर, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य साध। अरे निशाना तो लगा और फिर देख, सूखे रेगिस्तान से भी जल निकलेगा। और अगर तुझे तेरी किस्मत लगती है बंजर, तो मेहनत से अपने सपने सींच के तो देख, इस बंजर किस्मत से भी सफलता का फल निकलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और जल्दी से क्लास में आइए। आज की सेक्शन जो हम लोगों का ये सेशन है वो हमेशा की तरह बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके पहले की कोई भूमिका, कोई प्रस्तावना, सीधे क्लास में आइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी बात यह है, कभी अगर मान लीजिए बाय द वे, बाय चांस, किन्हीं तकनीकी कारणों से कभी कभार हो सकता है, बहुत रेयर होगा कि हमारी क्लास मिस हो जाए, ना ले पाऊं क्लास, तो घबराइएगा नहीं। हम लोगों की क्लास परीक्षा तक लगातार चलती रहेगी। और फिलहाल अगर कभी आपको कोई डाउट होता है ना, तो बेहतर है कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से अगर जुड़े हुए हैं तो आप सीधे कम्युनिकेशन कर लिया करिए। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज मिल जाया करेगा। फिलहाल आप पहला प्रश्न देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले तो यह देख लीजिए कि क्या करना है। असत्य कथन छांटना है, यानी कि जो कथन सही नहीं है वो कथन छांटना है। तो वो कह रहे हैं कि हड़प्पावासी लिंग योनि की पूजा करते थे या नहीं करते थे, बताइए। तो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये कथन सही है। फिर कह रहा है कि हड़प्पावासी दुर्गा एवं काली की पूजा भी करते थे। ध्यान रखिएगा, इस बात के हमारे पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है क्या, मुझे बताइए। मातृ देवी की पूजा की संकल्पना तो है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वो दुर्गा और काली की पूजा भी करते थे। मातृ देवी की पूजा की संकल्पना है, जिसका विकसित रूप हमारी भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा के रूप में दिखाई पड़ता है, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो माँ काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन दुर्गा और काली की पूजा नहीं करते थे। तो ये कथन एकदम गलत है। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो धार्मिक विश्वास हैं, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में तो हमें जानकारी है, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष के बारे में हमारी जानकारी शून्य है। ध्यान रखिएगा। वो कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जीव पूजा की संकल्पना प्रचलित थी। ठीक है, आज भी है। जीवों की पूजा, या इसी को कह सकते हैं जैव पूजा की संकल्पना थी क्या भाई? तो हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा, बैल, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी पशु, सर्पों की पूजा का साक्ष्य वो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल में आज भी कहीं ना कहीं पर विद्यमान है, तो थी। फिर वो कहते हैं हड़प्पावासी प्रकृति पूजक थे। ये वाला कथन सही है कि गलत है, मुझे बताइएगा थोड़ा। सही है कि गलत है, रिप्लाई करिए। तो ध्यान रखिएगा, ये कथन भी गलत है। प्रकृति पूजक, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा फर्क है। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, अग्नि, आकाश, वायु, जल, इनकी पूजा की संकल्पना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे वैदिक काल में आप देखते हैं, मोटे तौर पे जो आर्यों का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रकृति ओरिएंटेड है, नेचर ओरिएंटेड है। हड़प्पा सभ्यता में फिलहाल हमें ऐसी संकल्पना नहीं दिखाई पड़ती। तो यहाँ पे गलत है। 2 और 4 तद अनुसार यहाँ पर बहुत सावधानी की जरूरत पड़ती है। पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि वो कौन कौन से गलत है। तो 2 और 4 सामने दिख रहा है, आपको विकल्प दिख ही रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को थोड़ा देख लीजिए, दिख रहा है बराबर? मुझे बताइए, किस हड़प्पाई नगर की पहचान तीसरी राजधानी के रूप में की गई है? 2 राजधानियां तो ऑलरेडी है ही वहां पे, ये तो पता है आपको। 2 राजधानियां कौन सी हैं? एक हड़प्पा है और दूसरी कौन सी है? मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब मुझे बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की 2 विस्तृत साम्राज्य की 2 जुड़वा राजधानियां, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यह स्टेटमेंट किसका है?
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां थी। ट्विंस कैपिटल की जो संकल्पना है ये किसने दी है, मुझे बताइए, कोई बता पाएगा क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट, ध्यान रखिएगा, वो है स्टुअर्ट पिगट। मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पिगट है, स्टुअर्ट पिगट है, स्टुअर्ट पिगट है। अब मामला ये बैठ रहा है कि ये बताइए कि वो तीसरी राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शन हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इसका मतलब अब ये दो तो हो नहीं सकती, तीसरी राजधानी है कालीबंगा। क्लियर हुआ? डाउट्स नहीं होने चाहिए आपके। और एक बड़ी बात ये है ना, बड़ा मुश्किल सा लगता है कभी कभी मुझे, आपके जो प्रश्नों के जो एक्सप्लेनेशंस आप जहां से डोमिनेटेड हैं, वो पिछले वर्ष के हल प्रश्न पत्रों के अलग अलग पब्लिकेशन के जो भी सॉल्व पेपर हैं, वहां पर कभी कभी कुछ चीजें अलग अलग दी हुई हैं। और फिर आप इतने सारे डाउट्स भेज दे रहे हैं दिन भर में, लगभग मुझे लग रहा है 200-250 डाउट्स भेज दे रहे हैं सब लोग मिलकर के। तो इतने सारे डाउट्स को एक साथ शामिल कर पाना मुश्किल होता है, मेरे पास फॉरवर्ड होता रहता है। तो फिलहाल लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो मैक्सिमम आपके इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें। एक बड़ी बात ये बहुत ध्यान रखिएगा कि अब मेरी बात अगर आप माने तो रिपीट होने वाले प्रश्न, डाउट्स वाले जो प्रश्न हैं, वो ऐसे हर हाल में आपको एक दो हर पेपर में मिलेंगे, हर हाल में हर पेपर में एक दो मिलेंगे। आप अपना फोकस उधर करिए जहां पे आपको पॉजिटिवली आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इसको देखिए, नव पाषाणिक ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के लिए अन्न उत्पादक संस्कृति अथवा नव पाषाणिक क्रांति, नियोलिथिक रेवोल्यूशन जैसे शब्दों का प्रयोग किन्होंने किया? वो लुबॉक हैं, ली मैसूरियर हैं, एम.एच. कृष्णा है या गार्डन चाइल्ड है? रिप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पे गार्डन चाइल्ड। ठीक है, मुझे लग रहा है ठीक कर रहे होंगे। ये आपको पता ही है कि नव पाषाण शब्द का प्रयोग किन्होंने किया? तो नव पाषाण शब्द का प्रयोग जॉन लुबॉक ने किया, ये आपको पता है। बाकी वो नव पाषाणिक क्रांति या जो भी है अन्न उत्पादक क्रांति, वो शब्द उन्होंने यूज किया है, उनका नाम है गार्डन चाइल्ड। इस प्रश्न को आप कर ही लेंगे, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। दो विनाशक युद्धास्त्र, महाशिलाकंटक और रथमूसल। रथमूसल और महाशिलाकंटक को किन्होंने यूज किया बताने की जरूरत नहीं है, और वो है अजातशत्रु, वो है अजातशत्रु। क्लियर है? बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें डाउट ना आने पाए। इस तरह के प्रश्न जो सीधे सीधे प्रश्न देखते ही विकल्प याद आ जाता है, ये प्रश्न गलत ना हो। और इस प्रश्न को देखिए, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न सभी बढ़िया हैं, इस प्रश्न को थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए। बौद्ध महिला युग्म को चिन्हित करिए। वो महिलाएं जो बौद्ध थी, तो युग्म पूरा कौन सा है चेकआउट करिए पहले। आम्रपाली थी, बौद्ध थी या जैन थी? तो आम्रपाली बौद्ध हैं, चलिए ठीक है, ओके। सुक्का के बारे में पता है आपको, जैन थी या बौद्ध थी? चलिए, सुक्का के बारे में आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इनको। प्रजापति गौतमी थी, भगवान बुद्ध की मां, तो बिल्कुल ठीक है, इनको भी आप सही कर लीजिए। यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी। कुल मिला के यहाँ पे एक चीज को लेके आपको डाउट सा चल रहा है, और वह है सुक्का। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। त्रिशला महावीरा स्वामी की मां है, तो जैन धर्म से रिलेटेड हो गई। पुष्पचूला पार्श्वनाथ की शिष्या है, बिल्कुल ठीक है। चंदना प्रथम जैन भिक्षुणी है। यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी है। तो इसका मतलब ये वाला जो युग्म है पूरा, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। इस प्रश्न को बदल दिया जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा, यानी कि अब त्रिशला, मां त्रिशला यहां भी जैन धर्म में है। चंदना ये प्रथम जैन भिक्षुणी है। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री है। तो कुल मिला के अब ये समझ में आया कि यहां पर कोई विकल्प अगर सही हो सकता है
तो वो केवल एक विकल्प सही होता है और वो है ए वाला विकल्प। ठीक है, सुक्का एक बहुत अच्छी वक्ता थी, सुक्का एक बहुत अच्छी वक्ता थी, बुद्ध की शिष्या बहुत अच्छी वक्ता थी, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने बहुत काम किया। तो फिलहाल अब यहां पर दो नाम और हैं, एक आंडाल है, दक्षिण भारत की मीरा है, पता है ना, आलवार महिला संत है, कराईकल नयनार महिला संत है। क्लियर कट चल रहा है, बार बार कहता हूं, आप नोट कर सकते हैं सूचनाओं को, जहां पर डाउट्स हैं वहां पर नोट कर सकते हैं। और इतना क्लियर कट एक्सप्लेनेशन विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आपको जल्दी से कहीं पर उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस क्लास को मिस मत किया करिए और लगातार क्लास में बने रहिए। इफ बट वाली जो संकल्पना है वो छोड़ दीजिए, अब मेरे साथ जुड़ जाइए सब लोग। इसको देखिए, पीड़ित उद्धारक, पीड़ित उद्धारक एवं दयालु बोधिसत्व की संकल्पना का संबंध है मैत्रेय, क्षितिग्रह, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री। दयालु बोधिसत्व कौन से हैं? क्षितिग्रह, मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय। मुझे बताइएगा। पीड़ित उद्धारक, पीड़ितों का उद्धार करने के लिए, और वो है भावी बुद्ध मैत्रेय, जो भविष्य में अवतरित होंगे, जो भविष्य में अवतरित होंगे वो है मैत्रेय। ठीक है ना। इसी तरह ये माना जाता है कि बुद्ध का अभी एक और अवतार है, कल की अवतार। ठीक है, कल की अवतार। तो ऐसा माना जाता है कि भविष्य में अवतरित होंगे भगवान विष्णु कल्कि के रूप में। तो ये बताइए, एक प्रश्न और कहीं पर ये पूछा गया है, मेरे जहन में आ जाता है, ये बताइए कि कल की नगरी कौन सी है, वो जगह कौन सी डिसाइडेड है जहां पर वो ये अवतार होना है, कल की नगरी। तो ध्यान रखिएगा, वो नगरी का नाम है संभल। ठीक है, एक छोटा सा जिला है ये मुरादाबाद के पास, तो इसे कल की नगरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बाकी बताने की जरूरत नहीं है, आगे एक क्लास हम लोग अवतारवाद पे ले सकते हैं, अशोक के अभिलेखों पे ले सकते हैं, मंदिरों पे ले सकते हैं, सिक्कों पर मैंने लिया ही है। मतलब कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स हैं जहां पे आपके प्रश्न गलत होते हैं। और इसे देखिए, कान्हेरी की गुफा संख्या 41। ठीक है, कान्हेरी की गुफा संख्या 41, ये प्रश्न कई बार आया है, ये गुफा संख्या पूछी गई है, तो मैंने इसको पलट दिया इस प्रश्न को। कान्हेरी की गुफा संख्या 41 में किन बोधिसत्व को एकादश मुखी 11 मुख वाले बोधिसत्व कहां चित्रांकित है? कान्हेरी की गुफा संख्या 41 में है। कौन से बुद्ध हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी या फिर अमिताभ? तो अगर आपने यहां पर कहीं गलती से भी वज्रपाणी को चुरा है तो गलत हो जाएंगे, और ये पद्मपाणी अवलोकितेश्वर है। क्लियर हो रहा है? ये पद्मपाणी अवलोकितेश्वर है, ध्यान रखिएगा, गुफा संख्या 41 में है। ये पूछा गया है कि एकादश मुखी अवलोकितेश्वर का चित्रांकन कान्हेरी की किस गुफा में हुआ है, और गलती से लोगों ने गुफा संख्या 1 लगा दिया। ये गुफा संख्या 41 है, तो 1 वाला मामला कहां पे है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अवलोकितेश्वर पद्मपाणी, पद्मपाणी, पद्म माने कमल और पाणी माने हाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कमल है। दया इनका विशेष गुण है। कान्हेरी की गुफा संख्या 41 में है। कान्हेरी की गुफा संख्या 41 में है। ठीक है, 11 मुखी। अब चलो ये देखो, पहले अजंता की बात अगर आ जाएगी, अजंता की गुफाओं में किस गुफा संख्या में अवलोकितेश्वर हैं? दोनों प्रश्न साथ में लगाए हैं, तो ये वाला तो आपको याद रहता है। ये वाला अजंता की गुफा में अवलोकितेश्वर गुफा संख्या 1 में, ये आपको पता है। ये कान्हेरी की गुफा में गुफा संख्या 41 में है, एकादश मुखी अवलोकितेश्वर। अच्छा, गुफा संख्या 16 में क्या है बताइए, मैं आपको नहीं बता रहा हूं। गुफा संख्या 16 में एक बहुत इंपॉर्टेंट दृश्यांकन है, और यह बहुत शानदार प्रश्न है। महाराष्ट्र के उन संत का नाम बताइए जिन्होंने कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये कौन से संत हैं?
संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, संत नामदेव, संत विठोबा खेचड़। तो मुझे लगता है जो थोड़ा सा राष्ट्रवाद की जो संकल्पना, वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं समर्थ गुरु रामदास। क्लियर कर पा रहे हैं? याद आ रहा है? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु यही थे, समर्थ गुरु रामदास। क्लियर हो रहा है? कहीं पर कोई डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है। फिलहाल हम लोग बहुत जल्दी नए चीजों को अनाउंस करने के लिए बस तत्पर है। बहुत जल्दी ही हमें लग रहा है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बहुत सारी नई बातें अनाउंसमेंट में आ जाएंगी। ये मान के चलिएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है आपकी परीक्षाएं दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आयोजित हो जानी चाहिए। आपकी जो ये वर्तमान श्रृंखला में जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है 125 प्रत्येक प्रश्न पत्र में, जो इतिहास के प्रत्येक खंडों में विभाजित है बराबर। बहुत सारे लड़कों ने उत्साह दिखाया है, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने उत्साह दिखाया और इस श्रृंखला में खुद को शामिल किया। तो ये आपके लिए भी सौभाग्य है और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि हम लोग कम से कम इस ज्ञान यज्ञ के महाकुंभ में आहुतियां दे पाए। कम से कम कल को ये ना हो जाए कि सिलेक्शन के लिए एक मौका मिला था और वो चूक गए हम लोग, क्योंकि अगला मौका पता नहीं कब मिलेगा। और हमारी जो ये एक बुकलेट है, आपको जैसा कि मैं हमेशा बताता रहा हूं, हम लोगों की एक बुकलेट है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को कंबाइन करके मैंने तैयार की है। हर लेक्चर में मैं आपको हमेशा दिखा रहा हूं। 250 पन्ने की ये लगभग बुकलेट है। इसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न को परीक्षोपयोगी ढंग से कवर किया गया है। केवल महत्वपूर्ण कोर टॉपिक्स हैं। इसका प्रयोग आप रिवीजन के बुक के तौर पे कर सकते हैं, प्राइमरी बुक के तौर पे नहीं कर सकते। इसको रिवीजन के तौर पे यदि आपने पहले से पढ़ा है तो ये आपको फटाफट रिवाइज करने में बहुत मदद करेगी। आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इस बुकलेट को मंगवा सकते हैं। हमारी जो वैज्ञानिक परीक्षोन्मुखी टेस्ट सीरीज है, इसमें आप खुद को शामिल कर सकते हैं। और एक बड़ी बात इस टेस्ट सीरीज की ये है कि हमेशा आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नए प्रश्न मिलेंगे। जो प्रश्नों में ट्विस्ट है, वो कैसे कमीशन ट्विस्ट करता है प्रश्नों को, कैसे आपके दिमाग को वहां पर कंफ्यूजन में ला देता है, ऐसे प्रश्न हम लोग बहुत मेहनत करके तैयार कर रहे हैं। तो आपको चाहिए, अगर खुद के बारे में अच्छा लग रहा है तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए हमारी। और फिलहाल अब इस देखिए कि इस किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी नागा शैव संप्रदाय के अनुयायियों की तरह थे। नागा शैव संप्रदाय के अनुयायियों की तरह थे। बहुत आराम से पढ़ा करिए प्रश्न। दरअसल एक समस्या ये आती है कभी कभी कि अति आत्मविश्वास में हम लोग बहुत जल्दी से प्रश्न पढ़ते हैं और तुरंत रिंग करते हैं। खतरनाक स्थिति है। और अपने केश, दाढ़ी, मूछ और यहां तक कि भौहें भी मुड़ लिया करते थे, मतलब वो पूरे केश मुंडित होते थे। वो कौन से सूफी संप्रदाय के लोग हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, और वो है कलंदरिया सिलसिला, है ना। दाढ़ी, मूछ, केश नहीं रखते थे, केश मुंडित सूफी। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, केश मुंडित सूफी किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो वो कलंदरिया सिलसिला है। ध्यान दीजिएगा। और अगला देख लीजिए, बढ़िया है। कौन कहता है, इस प्रश्न को तो कर लेंगे। ये प्रश्न कई बार अलग अलग जगह पूछा गया है। वार्षिक सम्मेलनों को कौन 3 दिवसीय तमाशे की संज्ञा देता है? किसने कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलनों को 3 दिवसीय तमाशा का है? बताने की जरूरत नहीं है, अश्वनी कुमार दत्ता है। ये बिल्कुल ठीक है। तो अब मामला ये है कि कहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन वाला प्रश्न आगे है, और वो प्रश्न ये है कि कांग्रेस के अधिवेशनों को किसने चापलूसों का सम्मेलन कहा? ये ध्यान दीजिएगा, ये चापलूसों का सम्मेलन कौन कहता है? तो अब ये तो पता हो गया कि अश्वनी कुमार दत्ता नहीं है, और ये हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो रहा है? ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, स्वदेशी आंदोलन एवं कांग्रेस की सूरत विभाजन घटना का प्रत्यक्षदर्शी विवरण किस विदेशी पत्रकार ने दिया है? ध्यान दीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। 1905 वाला जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में, और फिर आप देखते हैं कि वो साथ में वो सूरत विभाजन की घटना है। ठीक है, तो किसने दिया है? वेब मिलर है, लुई फिशर है, नेविंसन है, या फिर लैरी कॉलिंस है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है इसमें, और जल्दी से जवाब दे दीजिए, ये प्रश्न गलत नहीं करिएगा। और यहां पर जवाब है नेविंसन। ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन में नेविंसन है, सूरत विभाजन में नेविंसन है। वेब मिलर सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। और लुई फिशर आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन में है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर है। एक बड़ी रोचक बात मुझे दिखाई पड़ती है, कभी मैंने पढ़ा था कहीं पर, ऐसा कहा गया कि गांधी के पीछे, जैसे वो एक कविता है कि चल पड़े दो डग जिस ओर, चल पड़े कोटि पग उस ओर, तो ऐसा लिखा गया कि गांधी की गिरफ्तारी हुई और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कराड़ी से, याद है ना, कराड़ी मैंने बताया था, कराड़ी से गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसा लिखा गया कि गांधी के पीछे अनुयायियों का इतना सैलाब था, तो उसका कोई और छोर नहीं दिख रहा था कि अगर लोगों ने एक साथ एक जगह पर थूक दिया होता तो गिरफ्तार करने के लिए आए पुलिस वाले थूक के सैलाब में डूब जाते। ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण जो विवरण है, लेकिन ये इससे पता चलता है कि वास्तव में गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तक कितने लोकप्रिय हो चुके थे। फिलहाल बहुत, ये देखिए इस प्रश्न को, और कह रहा है कि किस क्रांतिकारी की ये पंक्तियां हैं, हे ईश भारतवर्ष में हर बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। हे ईश भारतवर्ष में हर बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। भगवती चरण वोहरा, ठाकुर रोशन सिंह, भगत सिंह या फिर राम प्रसाद बिस्मिल। और बिल्कुल नो डाउट सही जवाब दे रहे हैं, और ये हैं राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। हे ईश भारतवर्ष में हर बार मेरा जन्म हो, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित पंक्तियां किस क्रांतिकारी की हैं? क्या बात है भाई, बढ़िया प्रश्न है। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। क्या बात है, शानदार है ये। अशफाक भाई हैं, ठाकुर रोशन सिंह हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भगत सिंह हैं, कौन मुझे बताइए। और अगर कहीं पर गलती से आप अशफाक उल्लाह खान साहब को चुन रहे हैं तो गलत है, और यहां पर ये जवाब है भगत सिंह। ठीक है, कर पा रहे? इन पंक्तियों को याद कर लीजिए, पता नहीं कहां से क्या आ जाएगा। देखिए बढ़िया प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी किस नेता की हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी किस नेता की हुई, मुझे बताइएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान पहली गिरफ्तारी किस नेता की हुई? मौलाना मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, एम ए अंसारी, चित्तरंजन दास। और अगर जवाब दीजिए, और अगर आप जवाब दे रहे हैं मौलाना मोहम्मद अली, तो ये जवाब गलत है, और जवाब है चित्तरंजन दास। अब आप तो कहेंगे अरे बाप रे बाप सर, अभी तक तो हमने केवल मौलाना मोहम्मद अली ही पढ़ा था। ये है चित्तरंजन दास। और मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। डॉक्टर बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी वाली जो बुक है, भारत का स्वाधीनता संघर्ष, डॉक्टर बिपिन चंद्रा, पढ़ेंगे आप? नहीं पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक को, और ये सब प्रश्न गलत करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये समस्या आती है छात्रों के लिए कि वो लेकर और फटाफट कहते सर गलत है, गलत है। गलत नहीं है, पहले अध्ययन बढ़िया से कर लीजिए, चीजें आपको परेशानी में ले जाएंगी। इसलिए मैंने आपको सोर्स भी दे दिया है। गांधी ने अपने जीवन में जो पहली फिल्म देखी थी, वो फिल्म कौन सी थी? उसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र, राम राज्य, मिशन टू मॉस्को, मॉडर्न टाइम्स। गांधी के जीवन की पहली फिल्म कौन सी थी जो देखी? और मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम लोग अभी 2 अक्टूबर को गांधी को लेकर मिलेंगे, और कम से कम मैं गांधी के बारे में आपको 100 से ज्यादा ऐसे अनछुए प्रश्न बताऊंगा जहां से प्रश्न बनते हैं और आप ढूंढते रह जाते हैं। पूरी गांधी की जो आत्मकथा है, गांधी की जो आत्मकथा है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ से, गांधी की लगभग 10 जीवनियां जो बहुत प्रामाणिकता के साथ लिखी गई हैं, उन सारी जीवनियों से कलेक्शन करके और फिर आपको मैं डिलीवर करूंगा।
तो फिलहाल यहाँ पर आप जवाब दीजिए, और यहाँ पर बिल्कुल गलत जवाब दिया है आपने। राजा हरिश्चंद्र वो पहली फिल्म नहीं देखी थी, उनके द्वारा देखी गई पहली फिल्म थी मिशन टू मॉस्को। उनके द्वारा देखी गई पहली फिल्म थी, उसका नाम था मिशन टू मॉस्को। तो बोलेंगे सर हमें तो राजा हरिश्चंद्र पता है। राजा हरिश्चंद्र वाला वो उन्होंने जो डिब्बे में दिखाते थे बाइस्कोप जो नाटक, वो केवल चित्र देखा था, वो ना फिल्म थी ना वो कुछ, केवल चित्र था। गांव में जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वो सिर्फ एक बड़ा सा डिब्बा लेकर के वो रख के आता था, उसमें हम लोग ऐसे करके देखा करते थे और वो बोलता रहता था। तो फिलहाल वो राजा हरिश्चंद्र नहीं है, मिशन टू मॉस्को वो पहली फिल्म जो देखी थी। भारत की अगर कहा जाए पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो वो आलमारा थी। और अभी आपसे मैं इंडियन सिनेमा को लेकर भी एक बेहतरीन सा लेक्चर लूंगा। अब प्लानिंग तो बहुत सारी है, लेकिन अब क्या क्या कर पाएंगे हम लोग ये समय बताएगा, समय की उपलब्धता बताएगी, और बाकी ईश्वर की कृपा, वो जैसा करवाएंगे वैसा हम लोग कर लेंगे। गांधी की मानस पुत्री कौन है? अच्छा मुझे बताएंगे गांधी के मानस पुत्र कौन है? ये जवाब मैं नहीं दे रहा हूं। गांधी के मानस पुत्र कौन है, बता पाएंगे? गांधी की मानस पुत्री दानी बहन, लक्ष्मी, चंपा बहन, सुखना, कौन है बताइए? तो फिलहाल उनका नाम है लक्ष्मी, एक अछूत कन्या जिसे गांधी ने अपनी मानस पुत्री घोषित किया। अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और अभी जब हम लोग गांधी को 2 अक्टूबर को गांधी वाला स्पेशल होगा। कृपया मैं समझ पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं जो आपकी फीडबैक्स आ रही हैं, मुझे पता चल रहा है कि फिर अचानक थोड़ा सा आपका उत्साह कम हुआ है, पढ़ाई के प्रति रुझान कम हुआ है, कंसंट्रेशन कम हुआ है, और फिर आप इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि इस समय सिंगल माइंड कंसंट्रेशन केवल अपने एग्जाम पे फोकस करिए। समय नया कुछ पढ़ने का नहीं है, जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। बहुत कुछ आप 2 से 2.5-3 महीने में पढ़ नहीं पाएंगे नया। पुराना अगर परफेक्ट कर लें और आपके सरल प्रश्न जो गलत हो रहे हैं वो सही हो जाएं, तो सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। मेरी बात को तभी मान लो तो जान जाओगे, ठीक है? और फिलहाल इतनी देर तक आप मेरी क्लास में इतने धैर्य से, इतने उत्साह के साथ बैठे, इतनी ऊर्जा के साथ बैठे, आज का सेशन हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और हार्दिक धन्यवाद, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए, और कल मिलते हैं। विदा।